प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बना रहे हो, यानी बिना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के। अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओगे फिक्स एसेट के साथ साथ, और वो तब बनाने पड़ते हैं जब दोनों के बैलेंसेस गिवन हो, तो उस केस में फिक्स एसेट अकाउंट कुछ ऐसे बनता है। सब चीज़ें सेम रहती हैं, बस एक चीज़ का फ़र्क होगा, बाय डेप्रिसिएशन की जगह बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना होगा। ठीक है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस को आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखोगे, जो ओपनिंग बैलेंस है उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। सेल है तो बाय बैंक की लिखोगे, परचेज है तो टू बैंक की लिखोगे, लॉस ऑन सेल है तो बाय लॉस ऑन सेल ही लिखोगे। ठीक है, गेन है तो टू गेन ऑन सेल ही लिखोगे। क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस ही लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बस डेप्रिसिएशन की जगह बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना होगा आपको। इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन यू हैव टू राइट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन की जगह आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखना होगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? और इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या लिखना होगा वो भी समझिए। आपको इसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखना होगा, फिर इसके अंदर लिखना होगा जिस एसेट को बेचा गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज टू द डेट ऑफ इट्स सेल। ठीक है, यानी उस एसेट का, केवल उस एसेट का डेप्रिसिएशन जिसको बेचा गया है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब तक हाँ, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक का। वो क्वेश्चन में कभी गिवन होता है, कभी कभी निकालना पड़ता है, वो कैसे निकलता है वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, मगर इसमें जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में जो फर्क आता है वो केवल एक ही चीज़ में आता है, इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन आपको क्या लिखना होता है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। फिक्स्ड अकाउंट ही है ये। हाँ, ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट ही है। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं, वो कैसे बनता है वो देख लीजिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहो या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक ही बात है। इसके बैलेंसेस भी आपको दे रखे होते हैं। ये बैलेंसेस जो हैं आपको दो डेट के दे रखे होंगे, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो ओपनिंग डेट के बैलेंस को तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग डेट के बैलेंस को लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, एसेट के जस्ट अपोजिट। क्लियर? अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आपने लिखा है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखोगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और इसमें भी वही चीज़ होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट। जो सोल्ड एसेट है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने पहला वाला तो वो बनाया था फिक्स्ड एसेट का, और दूसरा भी फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाया है, लेकिन वो बनाया था जब हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं तब। ठीक है, यानी कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना होता, सिर्फ फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना होता है, तब उसमें मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो चार्ज किया जाता है वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिखा जाता है बाय डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट को अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो, दोनों के अकाउंट बना रहे हो, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में सिर्फ माइनर सा चेंज होता है, बाय डेप्रिसिएशन की जगह आपको लिखना होता है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और इस बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको क्या लिखना होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट, नॉट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इस अकाउंट में लिखा जाता है, इधर। ठीक है ना, साइड सेम रही लेकिन उसका अकाउंट चेंज हो गया। पहले वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिखा जाता था बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर बाय जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है? तो जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होगा वो आपको इस अकाउंट के अंदर लिखना होगा। ठीक है, तो इस अकाउंट में ये चार चीज़ें आया करती हैं। इसमें क्या है, तो टू प्रोविजन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक तो उसका अपना ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक उसका अपना क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन यानी करंट ईयर बैलेंस, फिर टू फिक्स्ड एसेट आएगा। फिक्स्ड एसेट में वो डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा जिस एसेट को बेचा गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट मतलब अब तक का सारा डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर एसेट का ही। और क्रेडिट साइड में आएगा बाय डेप्रिसिएशन, दैट इज डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। जो एसेट में हमने वो निकाला तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ, ये और ये दोनों सेम अमाउंट होते हैं। ठीक है ना, दे बोथ आर द सेम अमाउंट्स। जो फिक्स्ड एसेट में आपने लिखा है बाय प्रोविजन फॉर डेप, वही प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट आएगा। क्लियर हो गया? तो आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना समझ में आ गया। ठीक है, जब सिंगल बनेगा तब, और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ बनेगा तब। जब सिंगल बनेगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, परचेज को टू बैंक, सेल को बाय बैंक, लॉस होगा तो बाय लॉस ऑन सेल, गेन होगा तो टू गेन ऑन सेल, और सातवीं चीज होगी वो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो हम सिंपल फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे। लेकिन जब हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट को अलॉन्ग विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट की बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस इंस्टेड ऑफ बाय डेप्रिसिएशन आपको क्या लिखना है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना है। और बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में किसको लिखोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट, नॉट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, बिकॉज डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इस अकाउंट के अंदर शो किया जाएगा, क्रेडिट साइड। और प्रोविजन डेप अकाउंट में भी गिनती की चार चीजें आएंगी, इसका अपना ओपनिंग बैलेंस, इसका अपना क्लोजिंग बैलेंस, टू फिक्स्ड एसेट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट आएगा, और
बाय डेप्रिसिएशन करके डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आएगा। इसमें बाय बैलेंस वीडियो में कौन सा बैलेंस आता है? उसका प्रीवियस ईयर बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का प्रीवियस ईयर बैलेंस। नीचे नीचे भी नीचे क्लोजिंग ईयर बैलेंस आता है। एक ही बैलेंस दो जगह कैसे ले सकते हो? नहीं, आपने पहले इसमें बोला था हाँ, तो जैसे ऊपर वाला आपने बनाया उसमें तो वो आएंगे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ये एसेट का होगा ना, ये फिक्स एसेट का अपना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। ये प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट का अपना और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। अब बात समझ आई? दोनों साल के बैलेंसेस दोनों के दे रखे होंगे ना, तो ये फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा है इसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, सोल्ड एसेट होगा, जो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा।